हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, सब कुशल मंगल। मैं सचिन कौशिक आपके साथ में पार्टनरशिप की 7th क्लास कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। मैं ग्लैमर इंस्टीट्यूट से। हमने पिछली क्लास में आपके साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था। आज हमने आपके साथ न्यूमेरिकल करने हैं। हमने आपको होमवर्क भी दिया था साथ में, तो मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ आपके साथ में। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि हम आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। मैं पिछली क्लास का पहले आपके साथ टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर दूं और फिर मैं आपके साथ में आगे की क्लास कंटिन्यू कर देता हूं। और आज हमने होमवर्क भी करना है, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भी किया होगा, तो जिसने होमवर्क किया है वो होमवर्क को चेक करे। लो जी, हमने पिछली क्लास हमारे 6 क्लास थी, तो 6 क्लास के टॉपिक मैं फटाफट आपके साथ में गो थ्रू कर देता हूँ। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करी थी। तो इंटरेस्ट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला था। P फॉर प्रिंसिपल था, R फॉर रेट था, T फॉर टाइमिंग था। हमने बताया था आपके साथ में कि ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स आपके पास दो टाइप्स की ड्राइंग होगी, एक आपके पास फ्रीक्वेंट ड्राइंग होगी और दूसरी आपके पास नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग होगी। फ्रीक्वेंट ड्राइंग के अंदर क्या था कि आपके जो ड्राइंग है वो सेम अमाउंट और सेम फ्रीक्वेंसी में आप ड्राइंग करते हो, तो मैं उसको फ्रीक्वेंट ड्राइंग बोल के चलता हूँ। नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग कौन सी होती है? जो ना तो सेम अमाउंट होगी और ना ही आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मतलब आप कभी भी ड्राइंग कर सकते हो। तो पहले मैं फ्रीक्वेंट ड्राइंग के बारे में बात करता था। फ्रीक्वेंट ड्राइंग के अंदर केस नंबर फर्स्ट था हमारे पास कि जब आप मंथली बेसिस पे ड्राइंग करोगे तो उसको मैं बोलता हूँ कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपने मंथली बेसिस क्या किया है, अडॉप्ट किया। जैसे मान लो आप हर महीने के स्टार्टिंग में क्या करते हो, ड्राइंग करते हो। हर महीने के में किया आपने, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे करके आपने पूरे साल में ड्राइंग ये की है। फिर आपने ड्राइंग की मान लो कि मिडल में की हो या फिर एंड में की हो, तो ऐसे हमने ड्राइंग की थी। तो मैंने एक फर्स्ट केस लेके चलता हूँ। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द मंथली बेसिस, जब आपने ड्राइंग क्या की हो, मंथली बेसिस पे आपने ड्राइंग की हो, तो उसके अंदर भी फर्स्ट केस क्या बनता है, ए पॉइंट की एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, की जो आपने ड्राइंग की है वो ड्राइंग आपकी हर महीने के किस में है, स्टार्टिंग में। जैसे मान लो मेरा ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था, खत्म कब होता था, 31 मार्च में मेरा ईयर ये क्लोज होता था। तो या तो आप इसके लिए रट्टा मार सकते हो, हमने पीछे लिखा भी था कि क्या क्या पॉइंट कैसे कैसे बने थे, और एक हमारे पास इसको बनाने के लिए फॉर्मूला भी है। तो मैं क्या करता हूं, पहले फॉर्मूला मैंने समझाया था कि आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, जिस दिन आपने पहली ड्राइंग की है, पहली ड्राइंग से लेकर 31 मार्च, जिस दिन आपका ईयर क्लोज होगा, उस दिन तक आपके कितने महीने होंगे, उसी को क्या बोलते हो आप, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दूसरा आएगा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो आपने लास्ट में ड्राइंग की है उसके बारे में ये बात करेगा। जो लास्ट ड्राइंग की है, जैसे मान लो कि 1 मार्च में आपने ड्राइंग की, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक जो भी टाइम होगा उसको आप लिख दोगे। तो मैं पहला केस लेता हूं, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, ऐसे करके आपने ड्राइंग की है। अब फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे आपके, 12 महीने होंगे, तो आपने 12 लिख दिया। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी थी, 1 मार्च में की थी, 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होंगे, 1 महीना होगा। दोनों को जोड़ा आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने का आएगा, 6.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत? फिर हमने आपके साथ बोला था कि भाई अगर आप ड्राइंग कब करते हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में अगर आप ड्राइंग करते हो, जैसे 30 अप्रैल, 31 मई, 31 मार्च, ऐसे आप ड्राइंग करते हो, तो आपने की पहली ड्राइंग हुई है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगले साल में कितना टाइम पीरियड होगा, 11 महीने होंगे। 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने, 0 महीने। दोनों को जोड़ा आपने 2 से डिवाइड किया, तो कितने का आएगा आपके पास, 5.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। क्लियर है बात? एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर आपने हर महीने के मिडल में ड्राइंग की हो, जैसे 15 अप्रैल में की हो, 15 मई में, 15 जून में, 15 जुलाई में, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने, 15 मार्च में, तो मेरे को बताओ 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 11.5 मंथ्स ये होंगे। फिर 15 मार्च से 31 मार्च कितने महीने होंगे, 0.5 का ये होगा। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास कितने के आ जाएंगे, ये 6 मंथ्स का ये आ जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत? केस नंबर सेकंड हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स आर मेड ऑन द क्वार्टरली बेसिस। जब आप ड्राइंग किस पे करते हो, क्वार्टरली बेसिस पे आप ड्राइंग करोगे। जैसे क्वार्टरली बेसिस पे क्या करते हो, जैसे आप
के साल के अंदर कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने कितने मंथ्स के होंगे, 3 मंथ्स के क्वार्टर होंगे। तो हमने बात करी जैसे पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, 3 महीने का पहला क्वार्टर हो गया आपका। फिर जुलाई अगस्त सितंबर का फिर 3 महीने का हो गया है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर 3 महीने का हो गया है। फिर जो जनवरी फरवरी मार्च फिर 3 महीने का ये हो गया है। तो आपने जो ड्राइंग करनी है वो मान लो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में करते हो। तो एवरी क्वार्टर में जैसे 1 अप्रैल में, 1 जुलाई में, 1 अक्टूबर में, 1 जन में, ऐसे करके आपने ड्राइंग की थी। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे। 12 का ये लिखा आपने। लास्ट ड्राइंग कब करी है, 1 जनवरी में की है। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 3 महीने होते हैं आपके। ये दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो कितने का आएगा, ये आपका 7.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। फिर आपने बात करी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के बारे में। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में कहता है क्या, 30 जून में, 30 सितंबर में, 31 दिसंबर में और 31 मार्च में। तो आपने क्या की है, ऐसे ड्राइंग की है। तो कैसे की होगी, जैसे पहली ड्राइंग 30 जून से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए आपके पास, 9 मंथ्स हो गए। 9 महीने को ये लिखा आपने। फिर 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए हैं, 0 महीने हो गए। तो 0 महीने का ये लिखा, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड किया तो 4.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। लास्ट ड्राइंग आपने क्या कब करी है, एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडल में आप ड्राइंग करते हो। तो क्या करोगे, पहली ड्राइंग 15 मई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 10.5 मंथ्स होंगे। प्लस में 1.5 कब का, 15 फैब से लेकर 31 मार्च का। दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड किया तो कितने का आएगा, 6 महीने का ये आ जाएगा। उसके बाद व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द हाफ ईयरली बेसिस, जब आप 6 महीने तक ड्राइंग करोगे, बस पूरे साल ड्राइंग नहीं करनी है आपने। वो ड्राइंग कितने महीने करनी है, सिर्फ 6 मंथ्स ड्राइंग करके चलनी है आपने। जैसे मान लो आपने पूरा ईयर लेने की बजाय कितना, कब से लेना, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आपने क्या करनी है, ये सॉरी, जब तक आपने ड्राइंग करके चलनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 अप्रैल, हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हो आप। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो जाएंगे। फिर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने, 1 महीना। दोनों को जोड़ो, जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो कितने का आएगा, 3.5 मंथ्स का ये आ जाएगा। फिर हमने बात करी थी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो जैसे 30 अप्रैल में, 31 मई में, ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 30 सितंबर में ये ड्राइंग करके चलता था। तो कैसे आ जाएगा ये, पहली ड्राइंग 30 अप्रैल से लेके 31 सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स का ये हो जाएगा आपके पास। 30 सितंबर से 30 सितंबर 0 महीने, दोनों को जोड़ा, 2 से आपने डिवाइड कर दिया है। फिर आपने एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, जैसे 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे करके, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 15 सितंबर में की होगी। तो आपने क्या करा, 5.5, 15 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम पीरियड। 15 सितंबर से 30 सितंबर कितने महीने, 0.5 का, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो कितने मंथ्स का आ गया, ये आपके पास 3 मंथ्स का ये आ जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत। फिर हमने रट्टा मारने के लिए भी एक तैयारी की थी। जैसे हमने मिडल का लिखा, इसमें 6 हाफ ईयर है तो 3 आ जाएगा। मंथ्स है तो 0.5 का डिफरेंस लेकर चलना है, 0.5 ऊपर तो 6.5, 0.5 नीचे किया तो 5.5 का ये आ जाएगा। 6 का है ऊपर आपका कितना जाएगा, 3 मंथ्स जुड़ गए ना, तो 0.5, 0.5, 0.5, तो कितने का आ जाएगा, 7.5 ऊपर आ जाएगा। और नीचे भी 3, 5.5, 0.5, 3 बार कम कर दो तो 4.5 का आपके पास ये आ जाएगा। हाफ ईयर है तो 3.5, कम है तो 2.5 कर दोगे। अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर आपके यहाँ पे टाइमिंग गिवन नहीं है तो आप उसको एवरेज बेसिस पे लेते थे, जो कि 6/12 का होता था आपके पास। क्लियर। फिर हमने नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग के लिए 2 मेथड बताए थे आपको। एक सिंपल मेथड बताया था आपको मैंने, और एक आपके साथ प्रोडक्ट मेथड भी हमने यूज़ किया था। तो सिंपल मेथड में क्या था कि आपने यहाँ पे डेट लिखनी होती थी, अमाउंट लिखनी, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। आपने 1 मई से लेके जिस दिन आपका ईयर क्लोज होता है उस दिन तक के कितने मंथ्स होंगे और नंबर ऑफ मंथ्स मैंने यहाँ लिख लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% का था, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया 15% करके। ये आपकी कैलकुलेशन कर दी, जैसे 11/12 था, 8/12 था, जो भी कुछ था आपने इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर ली। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1075 का ये आ गया था। फिर हमने प्रोडक्ट मेथड के लिए बात करी थी। प्रोडक्ट मेथड में आपके पास क्या था कि पहला कॉलम सेम था, दूसरा सेम था, तीसरा भी सेम था।
फोर्थ कॉलम में क्या किया मैंने, बी और सी कॉलम को इनटू किया तो मेरे पास डी कॉलम निकल के आता था, और डी कॉलम बनता कैसे था, बी इनटू में सी करके आपका ये कॉलम बन जाएगा। बोलो जी कोई दिक्कत। हमने इंटरेस्ट निकालना था तो कितने का आएगा, ये टोटल कर दिया 86,000 का, आपके पास ये आ जाएगा। बोलो जी ठीक है। 86,000 इनटू में रेट कितना करना आपने, 15% का रेट था तो 15% का आपने रेट लिख दिया, इनटू में 1/12 था तो 1/12 ये कर 1/12 आपने करना, क्योंकि आप ऊपर इनटू कर चुके हो। आपका सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से दोनों से आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। बोलो जी यहां तक की बात क्लियर थी। अगर यहां तक की बात क्लियर थी तो मैं आपके साथ में आज इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करता हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 28, जो हमने होमवर्क में आपके साथ में ये क्वेश्चंस दिए थे। 28 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, पढ़ो। कहता है राम और मोहन दो पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 और 80,000 इन्होंने ड्राइंग की। इंटरेस्ट चार्जेबल 6% पर एनम चार्ज करेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर से आप कितना चार्ज करोगे उसके बारे में ये बात करता है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल है सर, है 1,20,000 और 80,000 का है। क्या क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है? हाँ सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन के अंदर टाइमिंग गिवन है? सर टाइमिंग तो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन के अंदर टाइमिंग गिवन नहीं होती है तो हम कितना लेंगे, 6/12 का हम इसके अंदर टाइम लेके चलेंगे। बोलो जी क्लियर है बात। लो जी क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी। दो पार्टनर थे, एक पार्टनर का नाम राम, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि ड्राइंग की अमाउंट कितने की थी, 1,20,000 ड्राइंग की अमाउंट है। रेट कितना दिया हुआ है, 6% पर एनम का रेट दिया हुआ है। और टाइमिंग अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कितना लोगे आप, 6/12 लोगे। दूसरा पार्टनर कौन है, मोहन है। मोहन की ड्राइंग बोलोगे 80,000 की ड्राइंग आएगी, इनटू में 6%, इनटू में टाइमिंग गिवन नहीं है तो कितने का आएगा, 6/12 का ये आएगा। तो 1,20,000 का 6% 7,200, हाफ कर दो उसको तो कितने का आएगा, 3,600 रुपीज का ये आएगा। 80,000 का 6% 4,800, इनटू में 6/12 कर दोगे तो कितने का आएगा, 2,400 का ये आएगा। बोलो जी कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 29, दो पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है, ब्रिज और मोहन, दो पार्टनर है फर्म के अंदर। दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। कब ड्रॉइंग करते हैं, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम का ये है। सॉरी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपको निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल, रेट और टाइमिंग, ये फॉर्मूला था। अब मैं इसके अंदर बात करूंगा, फर्स्ट पार्टनर कौन है, ब्रिज। तो ब्रिज का बोलो कितने कितने का आएगा। ब्रिज की ड्राइंग दी हुई है कितने की, यहां पर ड्राइंग है 48,000 की ड्राइंग दी हुई है। रेट बोलो कितने का रेट आएगा, 10% का रेट ये आएगा। इनटू में अगर क्वेश्चन में ड्राइंग कहता है एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ तो कितने महीने का था, सर याद करो याद करो याद करो। बिगिनिंग में कितने का था, 6.5 का था, फिर 6 था, फिर 5.5 का था। तो ये कितने का आ जाएगा, 6/12 का ये आ जाएगा। मोहन का निकालोगे आप तो मोहन ने कितने की ड्राइंग की है, मोहन ने ड्राइंग की है 36,000 की ड्राइंग मोहन ने की है। इनटू में रेट बोलोगे 10% का रेट आएगा, इनटू में 6/12 का ये आ जाएगा। 48,000 का 10% 4,800, इनटू में 6/12 कर दोगे तो कितने का आएगा, ये 2,400 का ये आएगा। 36,000 का 10% बोलो कितने का आएगा,
₹3600 का आएगा, इंटू में 6/12 कर दोगे तो कितने का आएगा, ये ₹1800 का ये आएगा। लो जी क्वेश्चन समाप्त। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन थे आपके पास। बोलो जी कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है मेरे पास। दो पार्टनर है ए और बी, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स। 6 महीने तक क्या करता है, ये ड्राइंग करता है, जो कि एंडेड होते 30 सितंबर में। ठीक है, उसके बाद ये कहता क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, कितने का, 5% का ये दिया हुआ है। करे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, तो लो जी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला बोलोगे P इंटू R इंटू में T। ठीक है बात। प्रिंसिपल, रेट और टाइमिंग ये आप लेके चलोगे। पहला पार्टनर कौन है, ए है। ए का बोलो कितने का था, ड्राइंग करता है कितने की, ₹4000 की ड्राइंग करता है, कितने, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक ना, रेगुलरली ड्राइंग करता है ना, तो 4000 इंटू में 6 मंथ्स का ये आएगा। इंटू में कितने % लगाना आपने बोलना, ये टाइम रेट दिया हुआ आपके क्वेश्चन में 5% का, इंटू में कितना लगाना है, अगर टाइमिंग दी हुई है कितने की, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो कितने का आएगा, ये आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 12। आप पीछे जाके चेक कर सकते हो, कल की क्लास में हमने आपको ये पॉइंट लिखवाए हुए थे। बी ने ड्राइंग की है, ₹4000 की ड्राइंग की है, 6 महीने तक ड्राइंग करेगा, रेट 5% आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो 4000 को इंटू करो पहले 6 से, तो कितने का आएगा, 24,000। 24,000 का 5% किया मैंने, ये आया इंटू में 3.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा 350 इसका आएगा और 350 रुपीज का इसका आएगा। लो जी क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। क्लियर है बात, कोई दिक्कत समझ में आई यहां तक। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। 31 में, वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9000 एट द 9000 रुपीज एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में ये ड्रॉइंग करता है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट रेट ऑफ 6% पर एनम। आपने क्या करनी है, ड्राइंग करनी है। तो मैं लिखता हूं इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला बोलोगे P इंटू R इंटू में T। प्रिंसिपल, रेट और टाइमिंग आप ये निकाल के बोलोगे इसमें। तो मेरे को बोलो, एक ही पार्टनर है ना, तो उसी का निकालोगे। ड्राइंग कितने की करता है, वो करता है कितने 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 9000। मेरे को बताओ साल के अंदर टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, सर साल के अंदर टोटल होते हैं 4 क्वार्टर, तो 4 से ये इंटू किया आपने, इंटू रेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, 6% का रेट दिया हुआ है, और ये कब ड्राइंग करता है, एट द कोई दिया हुआ टाइमिंग, एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर है। एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर होगा तो कितने का आ जाएगा, बोलना फटाफट। एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये फटाफट निकाल के बोलोगे 36,000 इंटू में 6% इंटू में कितने का, 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा आपके पास 810 रुपीज का ये आएगा। बोलो जी कोई दिक्कत है, ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास ये निकल के आ जाएगा। बोलो जी क्लियर है बात, पूरी तरीके से समझ में आई ये बात। 31 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलो आगे, अब 31 के बाद मैं क्वेश्चन आता हूं 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए विड्रॉ करता 4000 रुपए एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। कब करता है, हर महीने के आखिरी में करता है, और आपका ईयर क्लोज होता है 30 सितंबर में। ये सेम क्वेश्चन है कैसा, 30 नंबर क्वेश्चन, बस 30 क्वेश्चन में बिगनिंग में था और इसमें क्या है, एंड में है। तो मैं लिखता हूं इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P इंटू R इंटू में T आ जाएगा। क्लियर है बात, बोलो जी।
ए पार्टनर है, कितने की ड्राइंग करता है ये, 4,000 रुपए की ड्राइंग करता है, 6 महीने तक ड्राइंग करेगा तो 6 आएगा, इनटू में रेट आएगा 5% का, एट द एंड है तो कितने का आएगा 3.5, 3 और 2.5, तो कितने का आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 12 का आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकालोगे, 4,000 इंटू में कितने का आएगा 6 का ये आएगा, इंटू में 5% इंटू में 2.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास कितने का आएगा 250 का ये आएगा, आपके पास 250 का ये आएगा। बोलो जी कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। 32 नंबर क्वेश्चन भी फिनिश। अब आता है 33 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो। 33 में कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक, अशोक की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, रेट कितना है 10% का दिया हुआ है। ईयर ये कहता है इच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, अगर मान लो वो एट द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर निकाले, एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर निकाले, और या फिर वो मिडल ऑफ इच क्वार्टर निकाले, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 33 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बोलो जी P इंटू आर इंटू टी होता है, जिसके अंदर केस नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। फर्स्ट केस में कहता क्या है 7,500 इंटू में कितने महीने का है, सॉरी क्वार्टरली दिया हुआ, 4 से इंटू ये करोगे, रेट था 10%, कब करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने का 3.5 डिवाइडेड बाई 12 का ये आ जाएगा। केस नंबर सेकंड में 7,500 इंटू में 4 इंटू में 10%, कब करता है एट द एंड करता है, तो कितने का आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। केस नंबर 3 में 7,500 इंटू में कितने का आएगा, 4 से ये करोगे, 10% का ये किया आपने, तो कितने का आएगा 3/12 का ये आ जाएगा। बोलो जी क्लियर है बात, कोई दिक्कत। लो जी कैलकुलेशन कर दो फटाफट, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितने की आएगी 1875 इंटू में 4 ये आएगा, सॉरी 7,500 इंटू में 4 किया आपने, इसका 10% कर दिया आपने, इंटू में 3.12 कर दोगे, तो बोलो जी कितने का आएगा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सॉरी टाइमिंग गलत लिखी हुई हमने यहाँ पे, ये हमने हाफ ईयर वाली लिख दी है, 7.5 आएगा, इसका 6 आएगा, सॉरी 6 नहीं 4.5 आएगा, और ये कितने का आएगा, मिडल है तो 6 आएगा। क्लियर है बात। लो जी 7,500 इंटू में 10% इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाई 12, पहला आएगा 1875 का, दूसरा बोलो 30,000 का 10% 3,000 इंटू में 4.5 डिवाइडेड बाई 12 किया, तो 1125 का ये आएगा आपके पास, 3,000 कर दोगे क्योंकि 30,000 का 10% किया आपने, तो 1,500 रुपए का ये आएगा। लो जी क्वेश्चन नंबर 33 लो जी खत्म होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक का बुक में, तो बाकी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देंगे। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग ए ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, किस रेशियो में करते हैं 2:1 में। कैपिटल लगाई है 5 लाख की और 4 लाख रुपए की। कनिका ने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर और 1 दिसंबर में ड्राइंग की है, जबकि गौतम विड्रॉ करता है कितने का 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में, मतलब कि क्वार्टरली ड्राइंग नहीं लग रही आपको, और बिगिनिंग में भी कहता है, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, और ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज ए रेंट भी पे करता है अपना पार्टनरशिप विच वाज ए नियर बाय द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आपने कितने का 6% का। पहले वाले का तो मैं निकाल कैसे दूं, पहले वाले को मैं निकाल लेता हूं नॉन फ्रीक्वेंट ड्राइंग में। सिंपल मेथड से करना चाहते हो, प्रोडक्ट से करना चाहते हो, कैसे भी कर लो। चलो जी मैं प्रोडक्ट से करके देखता हूं। क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट किसकी निकालनी है, ड्राइंग आपने कनिका की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कनिका, ठीक है। ये आपने डेट लिखी, ये आप अमाउंट लिखोगे,
ये नंबर ऑफ मंथ्स लिखने हैं आपने, और ये आपने क्या लिख देने हैं यहां पर, प्रोडक्ट इनका ये कर देना है। ठीक है जी। लो जी, ड्राइंग कब कब है, 1 अप्रैल में ड्राइंग की है, उसके बाद 1 जून में ड्राइंग की है, उसके बाद 1 नवंबर में ड्राइंग की, उसके बाद 1 दिसंबर में ड्राइंग की है। अमाउंट कितनी कितनी थी, 10,000 रुपये इसकी थी, 9,000 रुपये इस वाले में की उसने, 14,000 रुपये का ये आएगा, और 5,000 रुपये का ये आएगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, बोलो जी कितने महीने होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होंगे 12 महीने। 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, ये आपके पास है 10 महीने का ये आएगा, 10 मंथ्स का ये लिख दिया। नवंबर है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने का ये आएगा। 1 दिसंबर में करते हो तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने का आएगा, ये आएगा 4 महीने का ये आएगा। प्रोडक्ट कर दो इसका, 1,20,000 का ये आएगा, 9,000 इंटू 10 करोगे तो कितने का आएगा, 90,000 का ये आएगा। 14,000 इंटू में ये करना आपने 570,000 का आएगा। 5,000 इंटू में 4 करना तो कितने का आएगा, 20,000 रुपये का ये आएगा। टोटल कर दो इसको फटाफट, ये आएगा 1,20,000 प्लस में 90,000, 2,10,000 प्लस में 70,000 जोड़ दिया, फिर ये कर दिया तो 3 लाख रुपए का ये आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो इसकी, बोलो जी 3 लाख इंटू में रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6% का दिया हुआ है, 1/12 का ये कर दो तो कितने का आएगा, 3 लाख का 6% डिवाइडेड बाई 12 तो कितने का आएगा, ये इसका आएगा 1,500 रुपए का इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। बोलो जी कनिका का केस आपको समझ में आया अच्छे से। अब मैं शुरू करता हूं किसका, गौतम का मैं शुरू करता हूं। लो जी बी केस है गौतम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। पहले इसने ड्राइंग करी है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली ड्राइंग करेगा तो ये आएगा इसका फर्स्ट पॉइंट में लेता हूं 15,000 इंटू में क्वार्टरली करेगा तो 4 क्वार्टर होते हैं, ये लिख दिया, इंटू में रेट बोलना जी, रेट कितना होता है आपके पास फटाफट, 6% का रेट ये है। अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जून ऐसे दिया हुआ, जुलाई में दिया हुआ है, अगर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है क्वार्टरली में, तो मेरे को बताओ हर बिगिनिंग क्वार्टर करोगे तो कितने का आएगा, ये आपके पास आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस में ये इतना तो है ही है, प्लस में वो हर महीने के में ड्राइंग भी करता 20,000 रुपए जो कि उसने रेंट पे करना, तो 20,000 इंटू में 12 इंटू में रेट कितने का दिया हुआ है, 6% का रेट ये दिया हुआ है। क्या इसमें कोई मंथ के इसमें कोई डेट दी हुई है, कोई टाइमिंग दिया हुआ, कोई टाइमिंग नहीं दिया हो, तो इसका 6/12 इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे और इसको जोड़ दो, आपके पास इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आएगा 15,000 इंटू में 4 इंटू में 6% इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाई 12, इतने पोर्शन का किया तो 56.50 प्लस में दूसरा करो 20,000 इंटू में 12 इंटू में 6% इंटू में कितने का 6/12 कर दिया आपने, तो 7 का करो कैलकुलेशन, ये 15,000 इंटू में 4 इंटू में 6% इंटू में 7.5 डिवाइड बाई 12, लेकिन इसने क्या किया, जो ये मैंने काट दिया अभी, ये क्या था कि गौतम ने पे करे फर्म को, ना कि फर्म से विड्रॉ किए इसने, तो इसने करोगे तो ये यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, ये एडिशनल कैपिटल की तरीके से है, हमने यहीं का लेना है, तो ये बोलोगे 15,000 इंटू में 4 60,000 इंटू में 6% कर दो इंटू में 7.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आपके पास कैलकुलेशन होगी तो ये आएगी 2,250 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा।
बोलो जी, समझ में आई बात। ये आपका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपके न्यूमेरिकल्स भी खत्म होते हैं यहाँ पर। इतने न्यूमेरिकल्स से आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम अगली क्लास में आपके साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। आपके लिए होमवर्क में बस यही है, तो इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करोगे, रिवाइज करो अच्छे तरीके से, अपनी कॉपी में उतारो। प्लस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आप रिवीजन करके रखोगे, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ कनेक्ट होके जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज को रिवाइज करके रखोगे। मैं अगली क्लास में पीएल एप्रोप्रिएशन पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं अपना इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर चर्चा करूंगा, उसके साथ में फिर पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन लेके चलूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, जय हिंद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय।